हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हमारी क्लास जो सीरीज चल रही है एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 1 का मैथ्स का पार्ट लेक्चर नंबर 2 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। कौन सा? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी आसान टॉपिक, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस में जल्दी करवा दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के सीधा क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। सॉल्व दी एलपी ग्राफिकली मिनिमाइज की बात किया तो आपको मैंने बोला भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आते पहले गिवन कॉपी कर लिया करो। बोले तो ये कॉपी कर लिया करो, कॉपी कर लेते हैं। जरा ध्यान दो इधर पे, भाई बातें हमारी हो रही है, मिनिमाइज की बात हो रहा है। शॉर्ट में लिखा तो उसका मतलब समझ आना, मिनिमाइज की बातें हो रही है। z इक्वल टू 7x प्लस वाई। सेकेंड बात हो रही है भाई सब्जेक्ट टू की बात हो रही है। भाई सब्जेक्ट टू ध्यान रखना, आज के कॉन्सेप्ट में ट्राई करेंगे, क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग का एक एक कॉन्सेप्ट। x प्लस 4y, अभी ध्यान रखना प्रीवियस क्लास अगर देखो तो सिमिलर वैसे चलेगा भाई, मोर देन एन इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई मोर देन एन इक्वल टू 3। लास्ट आपका है x एंड y इज मोर देन एन इक्वल टू 0। क्लियर? क्वेश्चन को आप साइड कर दो, कुछ काम का नहीं है क्वेश्चन। मिनिमाइज की बात किया, मिनिमाइज भी मैं बोलता हूँ कुछ काम का नहीं है, अभी लास्ट में उसका यूज होता है। सिंपल सा देखो, इसमें जब इसको सॉल्व करते हो तीन काम हमारा है। कितना? 1 2। पहला तो काम है भाई टेबल बना लो, जितने इक्वेशन है उतना टेबल। इक्वेशन सर 1 है, इक्वेशन 2 है, 2 है तो 2 टेबल बनेगा। सर इक्वेशन नहीं है, कैसे पता चलेगा? प्लस माइनस रहना चाहिए बीच में, तभी तो बताओगे आप इक्वेशन है कि नहीं। तो मैंने बोला बहुत जल्द आप क्या करो, सिंपल सा ना टेबल बना लो तुरंत। चलिए टेबल का काम बहुत फास्ट हमारा रेडी होगा। ये देखिए टेबल का काम बहुत फास्ट करने का, क्योंकि सिंपल टॉपिक है, इसमें तो कुछ मतलब डाउट आना ही नहीं चाहिए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? बिल्कुल। यहाँ पे भी 1 2, वही इधर से भी 1 एंड 2। क्लियर? चलिए इक्वेशन 1 कॉपी करो जरा, तो यहाँ पे x प्लस 4y इक्वल टू 4। सेकेंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। कैसे लिखना जरा ध्यान दो, इधर x y x एंड y, इधर भी x y x एंड y। जरा ध्यान दो कैसे करना। x अपना हो गया 0, पहला 0 लेट कर दो, सेकंड में y 0, x 0 y 0। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन ध्यान रखना जब सेकंड वैल्यू आएगी तो वहां पे सेट करना बहुत जरूरी है। x 0, x हटा दो, क्या बचा? जरा जिसको 0 रखते हो ध्यान रखना वो हटा दो। क्लियर? 4y 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना होता है? 1 होता है, तो 1 हो गया। ये हो गया हमारा 0 1। अब जरा सेकंड देखते हो, y 0, y हटा दो, x 4, ये हो गया 4, बना 4 0। इजी आंसर मिला, कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलो आगे जरा चलते हैं। x मैंने लिखा 0 तो हटा दिया, x 0 तो हटा दिया, इधर क्या था? y कितना बचा? 3, तो 3 क्या मिला? ये 0 3, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड की जरा बात करते भाई, y 0, y हटा दो तो क्या बचा? 3x 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, आया 1 0। कोई दिक्कत है? नहीं। पहला 2 काम कर लिया हमने, पहला काम कर लिया, सेकंड काम कर लिया। भाई बॉक्स बनाना था, बॉक्स रेडी हो गया। आगे बात करते हैं। बॉक्स में आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला आगे के काम में जरा ध्यान दो, क्या करना है? आगे के काम में इक्वेशन कॉपी करना है। x प्लस 4y 4, ये है मेरा 1। सेकंड की जरा बात करो भाई, 3x प्लस वाई अपना कितना है? 3, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान रखना ये काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम का काम कर रहा है। अभी भी मैंने समझाया था प्रीवियस क्लास में, बट अभी भी कंफ्यूजन है, तो ट्राई यही करेंगे कि भाई समझ जाए आज।
मैंने बोला सिंपल सा 2 स्टेप ध्यान रखा करो, पहले स्टेप की बात करते, सेकंड छोड़ो, पहले स्टेप का। मैंने बोला हमारे पास 2 वेरिएबल है भाई, एनी वन वेरिएबल, किसी एक को भी भाई इक्वल कर लो। इक्वल कैसे होता है सर, जरा बात करते हैं। हमेशा सेकंड को पहले ट्राई किया करो। ऊपर कितना 4 है, इधर कितना 1 है, इक्वल करना देखो कितना आसान। जहां पे 1 रहेगा, सुन लो, जहां पे 1 रहेगा, ऊपर नंबर क्या था 4, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। सपोज ऊपर 1 होता तो ऊपर से मल्टीप्लाई होता, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होता। प्रीवियस क्लास में यही हुआ था भाई, प्रीवियस क्लास में अपोजिट था। यहाँ पे 4 था तो 4 से इससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 सपोज नीचे होता तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। जहां पे 1 है उसमें मल्टीप्लाई करना, किससे सर, ऊपर वाले वेरिएबल में जो बगल में नंबर है उससे करने का। y देख रहे हो तो y से मल्टीप्लाई होगा। तो लाइन लिखो जरा, क्या लिख रहे हो आप, मल्टीप्लाई आप करने जा रहे हो, मल्टीप्लाई बाई 4। कौन सा इक्वेशन, इन द इक्वेशन नंबर 2, 4 3 जा 12x प्लस 4 1 जा 4y, 4 3 जा 12, और ये जो इक्वेशन बनेगा ये बन जाएगा थर्ड। मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई ध्यान रखना सब में होगा, x वाले में भी होगा, y में भी होगा, नंबर में भी होगा, जो बनेगा इक्वेशन थर्ड। जिसमें मल्टीप्लाई नहीं किया बोले तो 1 कॉपी कर लो सेम, x प्लस 4y 4, ये बना 1। जिसमें मल्टीप्लाई नहीं किया उससे मैंने बोला कॉपी कर लो। स्टेप 1 हमने कर लिया भाई, वेरिएबल एक इक्वल किया, किसको इक्वल किया, y को इक्वल कर लिया। तो स्टेप 2 जरा समझो, मैंने बोला जिस वेरिएबल को इक्वल किया आपने, जिस वेरिएबल को आपने इक्वल किया उसकी साइन जरा देखो, उसकी साइन प्लस प्लस हो सकती है, माइनस माइनस हो सकती है। मैंने बताया जब अपोजिट मीन सिमिलर साइन होगी, अपोजिट नहीं सॉरी सिमिलर साइन होगी तो हमेशा माइनस किया करो। प्लस प्लस से माइनस कर दो, माइनस माइनस दोनों सेम है ना, माइनस कर दो। तो भाई जिसको इक्वल किया, इक्वल किसको किया, वाई को। प्लस है तो प्लस प्लस के केस में मैंने बोला सोचो मत, माइनस करो। और माइनस करते ही ना यहाँ पे माइनस लगेगा, प्लस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो माइनस लगेगा, इधर कुछ नहीं तो 1 होता है। ये वैसे तुरंत कैंसिल हो जाता है क्योंकि +4 -4, और कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइन होना जरूरी है, प्लस और ये माइनस अब आ गया ना, इसीलिए कैंसिल हो गया। ये जरा माइनस करते हैं भाई, कितना 12 - 1 बोले तो 11x आया, और ये 12 - 4 बोले तो 8 आ गया। तो x 8 डिवाइड बाई 11। अब यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें कैल्सी, कैल्सी की रिक्वायरमेंट आई है भाई, क्योंकि पॉइंट में आंसर आने वाला है। 8 डिवाइड बाई 11, 8 डिवाइड बाई 11 बोले तो कितना 0.72। तो ये राउंड फिगर करना पड़ेगा, ध्यान रखना 0.727 बोले तो 73 आप कर सकते हो। क्लियर, आपका फाइनल आंसर। 0.7 भी लिखा तो भी चलेगा, 73 लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलने वाला है। अब ये जो x की आपको वैल्यू मिली है भाई, ये जो x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू 1 2 3 कहीं पे भी पुट कर दो आपका आंसर आएगा। तो 1 में सपोज पुट करने जा रहा हूं मैं, लाइन लिखूंगा इधर पे, पुट x इक्वल टू 0.73 इन द इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। 1 जरा ध्यान दो क्या है, x प्लस 4y 4, यही है। चलो अब जरा साइड कर दो इसको। x कितना है 0.73 प्लस 4y 4, 0.73 प्लस है, ट्रांसफर करो जरा इनको, क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 0.73, माइनस करते हैं 4 माइनस 0.73 कितना आया 3.27, कितना आया 3.27, इधर क्या आया y। 4 मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट करो जरा इनको, डिवाइड, तो 3.27 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है 0.81। तो आप 0.81 अदरवाइज 8 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ये हो गया, 3 काम हमारा हो गया, और अभी तक हम यही करते हुए आए हैं। क्लियर है, कैल्सी को आप साइड आप कर सकते हो। क्या क्या जरा ध्यान से फिर से देखते हैं थोड़ा। जो भी इक्वेशन अपने को दिया था 1 2 2 इक्वेशन है, तो 2 टेबल बनने वाला है, एक्स वाई
ये एक्स वाई पहले में एक्स जीरो, सेकंड में वाई जीरो, पहले में एक्स जीरो वाई जीरो के करके टेबल बनाए। उसके बाद दोनों इक्वेशन को 10th के जैसा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा ये, जरा ग्राफ पे नजर दौड़ाओ। ग्राफ आया, ग्राफ हमारा, चलो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 2 3 1 2 1 2 ये हो गया 3 1 2 ये हो गया 4 1 2 ये हो गया 5 1 2 ये हो गया 6 1 2 ये हो गया 7 1 2 ये हो गया 8। इतना 8 आई थिंक इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं जाने। 1 2 ये हो गया 1 1 2 ये हो गया 2 1 2 ये हो गया 3 1 2 ये हो गया 4 1 2 ये हो गया 5 1 2 ये हो गया 6 1 2 ये हो गया 7। अब 1 2 का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ग्राफ तो है नहीं, तो जो पेपर है मेरे पास अवेलेबल है मैंने उसके अकॉर्डिंग कर दिया। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो भाई बहुत एडवांस मीन्स एडवांटेज आपको मिलने वाला है कि एक एक बॉक्स ऑलरेडी है तो काफ़ी अच्छा सेट हो जाएगा सर। बट अगर ग्राफ पेपर नहीं मिला तो क्या करने वाले, तो सिंपल सा स्केल का यूज़ आपको करना है भाई। एक एक सेंटीमीटर का गैप या दो दो सेंटीमीटर का जो गैप लेना है ध्यान रखना सेम होना चाहिए, एक सबका होना चाहिए, तभी ग्राफ अच्छे से रिप्रेजेंट आप कर पाओगे। क्लियर है, आई होप समझा। जरा आ जाते हैं फिर से बॉक्स पे। 0 1 एक्स पे 0 वाई पे 1, एक्स पे 0 वाई पे 1, तो बोले तो सीधा वाई पे 1 इधर आया, वाई पे 1 आया ना। सेकंड जरा देखते हैं फिर से, 4 0 एक्स पे 4, पहला 4 है, एक्स पे 4 वाई पे 0, तो एक्स पे 4 बोले तो इधर आएगा। क्लियर है, ये होते ही ना तुरंत लाइन ड्रॉ कर दिया करो, देखो इधर आ गया। क्लियर, चलिए फिर से रिपीट आते हैं। सेकंड टेबल 0 3, ध्यान रखना एक्स पे 0 वाई पे 3, वाई पे 3, वाई पे 3 किधर है, वाई पे 3 बोले तो इधर है। क्लियर, सेकंड पे चलते हैं। 1 0 एक्स पे 1, एक्स पे 1 पहला जो रहता है ध्यान रखना एक्स होता है, सेकंड वाई होता है, पहला एक्स से सेकंड वाई, पहला एक्स सेकंड वाई, वो एक्स पे 1, एक्स पे 1 एक्स एक्सिस हमारा इधर ही है ना, तो ये लाओ इधर। अब क्या करो भाई, कोऑर्डिनेशन इसका जरा देखो क्या है, फिर से देखते हैं जरा कोऑर्डिनेशन। 0 1 पहला था, 4 0 1 पहला, 0 3 1 0 3 इधर क्या रखना, 0 3 1 0, ये लिख दिया करो, लिख दिया कोऑर्डिनेशन। अब इसके बाद यूज होगा ये जो क्वेश्चन में, ये जो कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये जो यूज होता है भाई, ये क्या, कौन सा, मोर देन एन इक्वल टू का यूज अब यहाँ पे होगा। मैंने बताया था जब मोर देन एन इक्वल टू का आता है, सिंपल सा एक्स एक्सिस की लाइन, एक्स एक्सिस की लाइन लेके आ जाओ, एक्स एक्सिस की लाइन लाओ जरा, इधर से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ सर, इधर आ गया। अब इधर पे रुक जाओ, अब यहीं से ऊपर चढ़ना चालू करो, मतलब ये लाइन जो दिख रही है ना आपको, इसको कलर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मोर देन एन इक्वल टू का मतलब बहुत सिंपल। अब इससे शॉर्ट सिंपल में कुछ बता ही नहीं सकते। मैंने बोला सिंपल से भाई ऊपर साइड, ऊपर बोले तो लाइन पकड़ के सीधा आ जाओ और ऊपर साइड कलर करना स्टार्ट कर दो। कहाँ पे, ऊपर, सीधा नहीं चले जाना भाई, ये लाइन फिर से आ गई ना, ये वाई एक्सिस से देखो आओगे तो ये वाली लाइन सबसे पहले पड़ेगी, जो सबसे पहले लाइन पड़ी उसी के ऊपर ऊपर चलना है आपको, कहीं मुड़ना नहीं है भाई, सीधा ऊपर ऊपर लाइन, सीधा लाइन पे मत चले जाना। ये देखो इधर से दोनों इंटरसेक्ट हो रहे तो फिर से बाहर बाहर से आएगा, और इसको एग्जाम में इस तरीके से आपको कलर करना पड़ेगा पेंसिल का यूज करके। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है, मैंने बस शुरू किया। अब जरा ध्यान दो कितने पॉइंट्स मिले। पहला जब आप यहाँ से स्टार्ट किए तो ये देखो एक पहला पॉइंट मिला जिसको आप ए बोल सकते हो, भाई ए हो गया। सेकेंड इधर एक आपको मिलेगा जिसको आप बी मत बोलो, इसको आप पी बोलो, पी। थर्ड जरा इधर देखो, इधर आया सी है तो ये आपका सी हो गया। ए सी का कोऑर्डिनेशन तो पहले से हमेशा दिया रहता है, जैसे कोई देख सकते हो। पी का ये कोऑर्डिनेशन ढूंढना पड़ेगा, देखो लाइन है तो इधर पे पी बना, पी का कोऑर्डिनेशन कहाँ से मिल जाएगा आपको, ये जो आपने ग्राफ वाला काम, सॉरी
आप यहाँ पे लिख देना पहले एक्स एंड वाई 0.7 0.8, मैंने बोला ना लिख सकते हो या 1 ऐड करना ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 0.7 0.8 तो आप यहाँ पे लिख दो 0.7 0.8। क्लियर? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट है। जरा ध्यान देते हैं आगे। अब क्वेश्चन में आते हैं जिसका यूज अभी तक हमने नहीं किया। किसका? ये जो मिनिमाइज था ना, देखो इधर सबसे स्टार्टिंग में मिनिमाइज z इक्वल टू 7x प्लस वाई। अब यूज होगा इसका क्या लिखने का, क्या था हमारा, पहले तो एक लाइन जो ऐड कर दो आप, ए पी बी, कौन सा, ये देखो ये ए पी बी इज फिजिबल पॉइंट, ये हमारे कौन से फिजिबल पॉइंट से, ये लाइन लिख दिया करो। प्रीवियस क्लास में मैंने ये ऐड कराया था, तो ध्यान रखना इस चीज लिख देने का सब। अब स्टार्ट करो, देखो इधर अब क्या था अपना मिनिमम, बोले तो मिनिमाइज z इक्वल टू क्या था, जरा ध्यान दो इधर 7x प्लस वाई, 7x प्लस वाई। क्लियर? कितने पॉइंट्स मिले जरा ध्यान दो, पॉइंट्स कितने मिले जरा ध्यान दो इसको, 1 2 3। पहला मिला हमें भाई a 40, तो आप यहाँ पे लिखो a 40। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं जरा इनका। 7 इंटू एक्स कितना है 4 प्लस वाई कितना है 0, तो 7 4 जा 28, ये 28 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट की बात करते भाई, p दिया है, p है 0.7 एंड 0.8, यही था। वैल्यू पुट अप करते हैं जरा, 7 इंटू एक्स की जगह वैल्यू चेंज करो 0.7 प्लस वाई, ध्यान रखना हमेशा यहीं से मैच होगा आपका, 7x प्लस वाई, तो 7 कॉमन रहेगा वो, एक्स की वैल्यू चेंज करो वाई चेंज करो, वाई कितना 0.8, 7 7 जा 49, बोले तो 4.9 प्लस 0.8, ये होगा 5.7। क्लियर? चलिए लास्ट आपका एक काम बच रहा है, कौन सा, 3 पॉइंट अपने को मिले थे ना भाई, ए पी बी, ये बी रहेगा इससे, या बी करना, क्लियर है कि नहीं, ये बी रहेगा 0.3, तो बी कितना मैंने लिया था 0.3, तो लिखो जरा 7 इंटू एक्स की जगह कितना 0 प्लस वाई है, वाई की जगह 3, यही है ना, एक्स की जगह 0 वाई की जगह 3, तो 7 इंटू 0 0 प्लस 3, बोले तो 3। आपका वैल्यू मिल गया ए पी बी का, ए पी बी का। तो सबसे छोटा मिनिमाइज की बात किया ना, ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमाइज की बात हो रही है भाई, 28 है, 5.7 है, 3 है, सबसे छोटा नंबर कहाँ मिल रहा है आपको, सर ये 3 है, तो लाइन लिखूंगा लास्ट में, देयरफॉर, ध्यान रखना ग्राफ में नहीं लिखना है, मीन्स आप लोग को उसके आगे लिखना है, देयरफॉर दी मिनिमाइज वैल्यू इज कितना है, 3 विथ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या आता है जरा ध्यान दो उस पर, 3 कैसे आता है 0.3, B03, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और इस तरीके से इसमें 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और एक चीज एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो, क्या पे जरा ध्यान दो, हमने कहीं भी स्केल की बात नहीं किया, तो आपको लिख देना ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। अब सपोज आपने एग्जाम में 1 सेंटीमीटर का गैप लिया होगा, तो यहाँ पे लिख देना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का गैप लिया होगा तो 1 सेंटीमीटर, जितने भी सेंटीमीटर का गैप लिया होगा वो लिख देना। अगर ग्राफ पेपर आपके कॉलेज में मिला तो एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, वो ध्यान रखना, कितने का गैप है 1 का ही, तो 1 लिख देना, 1 लिख देना, 1 क्या 1 यूनिट करके आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर? ये इतना काम किया, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको इजिली मिल जाएगा इस टॉपिक में। देखो इधर कंप्लीट प्रीवियस ईयर के सम्स आपको करा दूंगा, बस वही प्रैक्टिस करके जाना, डिस्टेंस का भी कराऊंगा रेगुलर का भी। इसमें आई थिंक जहां तक मुझे लगता है कि 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिनिमम आएगा, बट अभी भी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन रहेगा तो भी जरूर ऐड करेंगे। तो हमने 2 क्लास कवर किया, 17 का पेपर सेट कवर किया, 18 का, जिसमें अभी तक
आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि जिसमें अगर आप पेपर देखते हो तो जिसमें अभी तक हमने सिर्फ ये ध्यान रखना, ये मोर देन वाले पार्ट को ही कवर किया है, ये चीज लिख लेना आप लोग कि अभी तक दो इक्वेशन किया, दोनों मोर देन। तो मोर देन में क्या चेंज हो रहा है, मैंने क्या बताया था भाई, बाहर की तरफ कवर हो रहा है। जो डायग्राम आप बना रहे हो ना, ये देखो बाहर की तरफ चीजें हाईलाइट हो रही है। अभी लेस देन आएगा तो अपोजिट आएगा, कैसे आएगा वो देखेंगे आगे की क्लास में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ये मोर देन का क्या लॉजिक है। मोर देन का बस ये डायग्राम को लेकर लॉजिक है, क्योंकि इस पे नंबर कट होता है। अगर आपने ये प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया है तो इस पे नंबर कट होता है। क्लियर? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं क्लियर तो आगे आने वाली क्लासेस में समझा देंगे भाई, क्योंकि कंप्लीट प्रीवियस ईयर करा के दूंगा। मोर देन का कॉन्सेप्ट अभी भी डाउट कंफ्यूजन है तो जल्दी से नीचे ऐड कर दो, नीचे कमेंट, क्योंकि हम लेस देन स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। इससे पहले डाउट कंफ्यूजन है तो जरूर वीडियो के एंड में और मोर देन के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करा दूंगा, ताकि 100% सेटिस्फैक्शन मिले लीनियर प्रोग्रामिंग के, और 5 से 10 नंबर अपना पक्का कर पाओ। क्लियर? क्योंकि 18 में 2 क्वेश्चन आया था, 18 में 2 क्वेश्चन आया, तो ऐसा अगर आ गया तो 5 + 5 10 मार्क्स का ग्राफ आपका नंबर देके जाएगा। क्लियर? आई होप क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे हम लोग बातें करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।